सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। आज का हमारा बिंदु होगा 1857 की क्रांति। की क्रांति, उसके बाद हम बात करेंगे जनजातीय विद्रोह और उसके बाद हम बात करेंगे क्रांतिकारियों का योगदान। आज के हमारे तीन महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता संघर्ष जो है उसको वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष उसको कहा है 1857 की क्रांति को। उनकी पुस्तक का नाम है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता समर। उसमें उन्होंने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष बताया। उसके बाद सुरेंद्र नाथ सेन, दूसरे एक राइटर हैं सुरेंद्र नाथ सेन, इन्होंने कहा है यह युद्ध धर्म के नाम से प्रारंभ हुआ किंतु स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ। 1857 की क्रांति जो है उसका मुख्य कारण, इसके कारणों की बात करें सबसे पहले 1857 की क्रांति के कारण जो है, पहला था अंग्रेजों की आर्थिक नीति। अंग्रेजों की आर्थिक नीति। दूसरा है डलहौजी की हड़प नीति। उसके बाद तीसरा था सामाजिक सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कार्य। आर्थिक नीति अंग्रेजों की, डलहौजी की हड़प नीति जो गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। उसके बाद साम्राज्यवादी नीति, और उसके बाद अपन बात कर सकते हैं तात्कालिक कारण। आर्थिक कारणों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियार से एक विशेष अनुमति प्राप्त की थी जिसको दस्तक कहा जाता है, जिसके अनुसार उन्हें कोई भी व्यापार के लिए कर, टैक्स, चुंगी नहीं देनी होती थी। हड़प नीति, जिसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने भारत की विभिन्न रियासतों को, छोटे छोटे रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस हड़प नीति में इसकी जो मुख्य नीति थी उसमें गोद निषेध नीति थी। उसके तहत बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिलाया। सामाजिक कारण, हमारा उस समय का जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें अंग्रेजों ने काफी इंटरफेयर किया, उसमें हस्तक्षेप किया जो हमारे समाज, उस समय के समाज के हिसाब से सही नहीं था। धार्मिक कारण में अंग्रेजी व्यापारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ मिशनरी लोग भी यहाँ आए और वो अपने धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और धन बल के आधार पर धर्म परिवर्तन यहाँ करने लगे। ये भी एक कारण था। सैनिक कारण, जो उस समय ब्रिटिश सेना में भारतीय जवान सैनिक जो शामिल थे उनके साथ यूरोपीय सैनिकों से के समान व्यवहार नहीं किया जाता था। उनको कहीं ना कहीं यूरोपीय व्यापारियों, सैनिकों से कमतर माना जाता था। उनका वेतन कम, उनकी सुविधाएं कम, उनका स्तर कम, इसलिए सैनिकों में भी असंतोष था। साम्राज्यवादी नीति, अंग्रेजी साम्राज्य किसी भी प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने हर तरह की नीतियां अपनाई। फूट डालो राज करो, हड़प नीति, गोद निषेध नीति, अन्य भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान उन्होंने किए जिससे उनके साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए। उनका एक मात्र उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार। उसके बाद है तात्कालिक कारण। जो क्रांति का तात्कालिक कारण था
सैनिकों को नई राइफल दी गई, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल जो सैनिकों को दी गई, उनकी कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी वाला खोल चढ़ा होता था, जिसे सैनिक को अपने दांतों से हटाना होता था, जिससे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम जो सैनिक यूरोपीय सेना में थे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। इसी बात को लेकर मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेजी अधिकारियों के सामने इस बात को रखा, किंतु उनसे संतोषजनक जवाब उनको नहीं मिला और मंगल पांडे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इस कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी। इसी तात्कालिक कारण के कारण 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, यानी क्रांति की शुरुआत हो गई। क्रांति की शुरुआत 31 मई को होनी थी, 31 मई 1857 को, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के कारण 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हो गई और सैनिकों का दिल्ली पे अधिकार हो गया। किंतु क्रांति समय से पूर्व होने के कारण क्रांति करने वाले जो भारतीय शासक जनता थी, सैनिक थे, उनका कहीं ना कहीं समन्वय जो है वो खराब हो गया। उसके कारण ये क्रांति जो है, जो एक सामूहिक प्रयास था अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध, वो असफल रहा और धीरे धीरे अंग्रेजों ने फिर क्रांति को वापस, इस विद्रोह को, इस क्रांति को दबा दिया। अब ये क्रांति जो है 10 मई 1857 के बाद पूरे भारत में, लखनऊ, इलाहाबाद, बिहार, झांसी, बरेली, पूरे भारत में फैल चुकी थी। अलग अलग जगह लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर आदि सब ने इसमें योगदान दिया, किंतु अंततः अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया और मुगल बादशाह जो सांकेतिक सत्ता मात्र थे, लेकिन फिर भी मुगल शासक थे, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबाने के बाद रंगून भेज दिया और यहाँ मुगल सत्ता समाप्त हो गई। तो ये था क्रांति के कारण और उसका प्रसार। इसके प्रभाव क्या हुए? 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया और हमारे यहाँ 1600 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी के रूप में काम किया। 57 में प्लासी के युद्ध से लेकर के 1857 ईस्वी तक व्यापार के साथ साथ वो राजनीतिक सत्ता भी बने, यानी यहाँ के शासक भी बन गए। अब जो है 58 में एक अधिनियम बनाया गया, कंपनी को केवल व्यापारी के रूप में काम करना है, राजनीतिक सत्ता जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई। हम डायरेक्ट अब जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां की सरकार के अधीन आ गए और भारत का संपूर्ण क्षेत्र जो था ब्रिटिश साम्राज्य, वो अब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से संचालित होने लग गए। अब हम बात करेंगे जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में सबसे पहले हम बात करेंगे सन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह, रमोसी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह और उसके बाद है रमोसी और उसके बाद है कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह। ये मुख्य रूप से उस समय के विद्रोह हैं। सन्यासी विद्रोह, भील, रमोसी, कोल और संथाल। सन्यासी विद्रोह जो है 1769-70 में मुख्य रूप से बंगाल में ये हुआ। बंगाल में सन्यासी जो लोग हैं वो कृषि कार्य के साथ साथ धार्मिक यात्राएं करते थे, जिन पे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण सन्यासी विद्रोह यहाँ हुआ और अंततः इस विद्रोह को सैनिक शक्ति के द्वारा समाप्त कर दिया गया।
इस सन्यासी विद्रोह का वर्णन हमें बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ पुस्तक में इसका विशेष रूप से वर्णन किया बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद है भील विद्रोह। भील मुख्यतः पश्चिमी तट, भारत का जो पश्चिमी तट है वहां निवास करने वाली जनजाति है, जिसको अंग्रेजों के द्वारा, मुख्य रूप से भील जो है जंगली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, उससे उत्पन्न होने वाले जो संसाधन है उनके द्वारा अपना जीवन यापन करने वाली जनजाति है। अंग्रेजों ने धीरे धीरे इनके जंगलों पे अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। इससे भील जाति का जो अर्थव्यवस्था थी, उनका सामाजिक सिस्टम था, वो बाधित होने लग गया। इसलिए इन लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को भी अंग्रेजों ने धीरे धीरे समाप्त कर दिया अपने सैनिक सत्ता के माध्यम से। यह विद्रोह मुख्य रूप से 1812 से 19 तक, उसके बाद 1825 में पुनः हुई और उसके बाद 1842, ऐसे कई बार ये भील विद्रोह हुआ, लेकिन अंग्रेजी सैनिक सत्ता के सामने ये कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद है रमोशी विद्रोह। रमोशी विद्रोह पश्चिमी घाट की एक जनजाति है, जो मुख्य रूप से जनजाति है तो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र पे आधारित इनकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताना बाना है। यह मुख्य रूप से 1822 में चत्तर सिंह के द्वारा, उसके नेतृत्व में रमोशी समुदाय ने विद्रोह किया, लेकिन वही सैनिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में होने के कारण, सैनिक पावर के कारण इस विद्रोह को भी इन्होंने दबा दिया। उसके बाद है कोल विद्रोह। कोल जनजाति जो मुख्य रूप से रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, ये जो भाग है यहाँ पे निवास करने वाली जनजाति है। यहाँ मुख्य रूप से जो है इनका विद्रोह का मुख्य जो कारण था, क्या बोल सकते हैं इसको, कोल विद्रोह जो है उसका मुख्य कारण जो था, इस एरिया में जो कोल जनजाति के लोग रहते थे उसके मुखिया का जो पद है वो मुंडा जनजाति के लोगों को दे दिया। यानी जाति कोल है, उसका अपना एक संगठन है, उसका एक मुखिया है, पंचायत है उनकी, उसका मुखिया होता था, वो कोल ही होता था। लेकिन अंग्रेजों ने कोल जनजाति का मुखिया किसको बना दिया? मुंडा जनजाति से। इसलिए कोलों ने विद्रोह किया, जिसको भी अंग्रेजों ने अपनी सैनिक सत्ता से समाप्त कर दिया। उसके बाद संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ और मुख्य रूप से संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो सिद्धू और सिद्धू और कानू नाम के दो व्यक्तियों ने किया। इनके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ और संथाल विद्रोह इतना प्रभावी था कि इसकी समाप्ति के बाद अंग्रेजों को संथाल नाम से एक अलग परगना जिला बनाना पड़ा। इस प्रकार से ये सारे 5 जो विद्रोह है जनजाति, इनको अंग्रेजों ने अपनी सैनिक पावर के कारण दबा दिया। अब हम बात करेंगे क्रांतिकारियों का योग। क्रांतिकारियों के योगदान में हम बात करें तो क्रांतिकारी घटनाएं सबसे पहले 1905 बंग भंग की जो घटना हुई उसके बाद प्रारंभ हुआ। यानी 1905 में बंगाल विभाजन का जो अधिनियम पारित हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल के 2 टुकड़े हुए, उसके बाद क्रांतिकारी घटनाएं ज्यादा प्रारंभ हुई, प्रभावी हुई। महाराष्ट्र में बलवंत राय फड़के, महाराष्ट्र में बलवंत राय फड़के ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आयोजित किया, ये उसके प्रमुख नेतृत्व करता थे। उसके बाद पुणे में, महाराष्ट्र में बलवंत राय फड़के द्वारा पुणे में चापेकर बंधु थे। इनके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को आयोजित किया गया। चापेकर बंधु में दामोदर हरि चापेकर,
बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव चापेकर। इस समय पुणे में अकाल पड़ा, प्लेग फैला, और प्लेग इतना महामारी के रूप में फैला कि वहां पे एक प्लेग कमिश्नर का पद गठित किया गया, और उस प्लेग कमिश्नर के द्वारा इस महामारी को रोकने में वह सफल रहा। इससे नाराज होकर चापेकर बंधुओं ने इस प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी। इस कारण इन चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई 1897 ईस्वी में। इनको फांसी दे दी गई। इन लोगों ने 1893 में एक संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदू धर्म संरक्षण सभा। इसके बाद हम बात करें श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने लंदन में यानी प्रवासी भारतीयों का एक संघ बनाया, इंडिया हाउस। लंदन में रहते हुए इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को आयोजित किया। इसके लिए इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसके सदस्य वी.डी. सावरकर, मदनलाल धिंगरा, लाला हरदयाल थे। इसी प्रकार वी.डी. सावरकर इसके एक प्रमुख सदस्य थे। वी.डी. सावरकर ने पश्चिम बंगाल में, या आप कह सकते हैं बंगाल उस समय का, बंगाल विभाजन के समय मित्र मेला नामक संगठन बनाकर क्रांतिकारी गतिविधियां आयोजित की। उसके बाद 1904 में अभिनव भारत के नाम से एक संगठन बनाया और क्रांतिकारी युवाओं को इसमें जोड़ा। वी.डी. सावरकर का ज्यादातर समय सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में वहां बीता। इनको 2 जन्मों की सजा दी गई थी। 10 वर्ष 20 वर्ष न होकर के 2 जन्मों की सजा दी गई। काला पानी की सेलुलर जेल अंडमान में ये रहे, और अंतिम समय में इनको वहां से निकाल दिया गया। और भारत पाकिस्तान विभाजन के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने काफी प्रयास किया कि विभाजन रुके, लेकिन विभाजन रुका नहीं, और अंततः ये सारे लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, अंग्रेजी सत्ता के साथ संघर्ष किया। धन्यवाद।